हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं एएफएफ न्यू प्रेसिडेंट शुड बी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। ऐसा स्टेटमेंट दिया है इंडियन नेशनल टीम के फॉर्मर कैप्टन एंड लेजेंडरी प्लेयर भाईचुंग भूटिया ने। रिसेंटली उन्होंने एक इवेंट पे बोला कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के 75 ईयर्स के बाद जो नॉर्थ ईस्ट एज ए रीजन का कंट्रीब्यूशन रहा है स्पोर्ट में एंड पर्टिकुलरली फुटबॉल में, तो अब टाइम आ चुका है कि द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ एएफएफ शुड बी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। अगर हम उनकी बात को माने तो करंटली अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन में देखें कि कौन से ऐसे लोग हैं कि जो फुटबॉल में अच्छा कंट्रीब्यूशन काम कर रहे हैं, तो आई थिंक द फर्स्ट नेम केम इन टू माइंड इज मिजोरम एफएस जनरल सेक्रेटरी एंड द स्पोर्ट मिनिस्टर ऑफ मिजोरम तेते हमार। आई थिंक तेते हमार ने जो मिजोरम में काम किया है फुटबॉल को डेवलप करने में, आई थिंक इनक्रेडिबल वर्क ही हैज़ डन। सो डेफिनेटली अगर नेक्स्ट प्रेसिडेंट के लिए आप उस सेंस में भी देखें तो आई थिंक तेते हमार वुड बी ना गुड चॉइस, नो डाउट। भाईचुंग भूटिया ने भी लास्ट टाइम कंटेस्ट किया था अगेंस्ट कल्याण चौबे। एंड दूसरा उन्होंने एक इंटरेस्टिंग और स्टेटमेंट दिया है एएनआई को कि जहाँ पे उन्होंने बोला है कि कल्याण चौबे के रिजिम के अंदर जो 3 साल में इंडियन फुटबॉल का डाउनफॉल हुआ है, उन्होंने बोला है कि इतना कभी नहीं हुआ एंड आगे भी कभी नहीं होगा। एंड उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि कोई अगर नेक्स्ट प्रेसिडेंट खराब भी आएगा कि जिनको भाई यहाँ पे मिसमैनेज करेगा, सब कुछ करेगा, तो वो भाई जो कल्याण चौबे जिस लेवल पे इंडियन फुटबॉल को लेके आ चुके हैं उससे नीचे नहीं जा सकते उन्होंने यहाँ तक बोल दिया। तो वो बात सही है उनकी, ऑनेस्टली बताए कि भाई हम इस लेवल पे आ चुके हैं कि भाई यहाँ से तो नीचे अब आप नहीं जा सकते, कि जहाँ पे आपका कुछ लीग फुटबॉल नहीं हो रहा, आपकी यहाँ पे मेंस फुटबॉल बिल्कुल डाउन एंड आउट है, इससे नीचे तो आप कहाँ जाओगे भाई। दिस इज़ दी रॉक बॉटम वी हिट। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या आगे आने वाले टाइम में, लेट्स से नेक्स्ट 6 मंथ में कोई एएफएफ के जो रिजिम है उसको चेंज के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे कोई हलचल होती हुई देखने को मिल सकती है। अदरवाइज नेक्स्ट ईयर तो इलेक्शन होने ही होने हैं सितंबर में, क्योंकि कल्याण चौबे का जो टर्म है वो ख़त्म हो रहा है। सो आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सेकंड बात करते हैं ईस्ट बंगाल वुमेन्स टीम के कल खेले गए एएफसी वुमेन्स चैंपियंस लीग मैच के बारे में, कि जहां पे उन्होंने काफ़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस पुटअप करते हुए 3-0 का लॉस झेला है अगेंस्ट उज्बेकिस्तानी क्लब नसफ एंड दे आर आउट ऑफ द एएफसी वुमेन्स चैंपियंस लीग। उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था एंड एक हिस्ट्री क्रिएट करने का मौका था कि जहाँ पे वो इंडिया के पहले वुमेन्स क्लब बनते कि जो एएफसी वुमेन्स चैंपियंस लीग के नॉकआउट में जा सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इंजरी टाइम में 90+8 मिनट में जो वो गोल कंसीड किया, दैट गोल टेक देम अवे फ्रॉम द एएफसी वुमेन्स चैंपियंस लीग नॉकआउट। सो रियली डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम द ईस्ट बंगाल्स वुमेन्स टीम। एंड जो उज्बेकिस्तानी क्लब नसफ है उन्होंने भाई टेक्निकली, टैक्टिकली एंड फिजिकली तीनों एरिया में भाई कल आउट प्ले कर दिया ईस्ट बंगाल को। एंड थ्रू आउट द 90 मिनट ईस्ट बंगाल nowhere near in the game. It was a huge, you can say कि डिफरेंस बिटवीन बोथ द टीम। एंड जिस तरह की पहले मैच में परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी अगेंस्ट ईरानियन क्लब, उसके बाद भाई जो ड्रॉप दिखा, आई थिंक दैट इज रियली अनफॉर्चुनेट टू सी। एंड उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, बिकॉज आपके प्लेयर्स रेगुलरली खेल नहीं रहे, आपके जो फॉरेनर्स है वो भी उतने कंसिस्टेंट नहीं है, या फिर उनकी क्वालिटी पे भी क्वेश्चन रेज होते हैं। सो देर आर सो मेनी रीजन, बट आई थिंक दे विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस कैंपेन। एंड लेट होप सो नेक्स्ट ईयर जो भी इंडियन क्लब यहाँ पे एएफसी चैंपियंस लीग में रिप्रेजेंट करे, दे कम अप विद द बेटर प्रिपरेशन एंड दे विल नो कि भाई किस तरह का चैलेंज आपको झेलना पड़ सकता है। सो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था एंड एक हिस्ट्री क्रिएट करने का मौका था, बट अनफॉर्चुनेटली ईस्ट बंगाल की वुमेन्स टीम ने वो गवा दिया है। आपके क्या थॉट्स रहे इस मैच के बारे में, डू लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन। थर्ड बात करते हैं इंडिया अंडर 20 वुमेन्स टीम के लिए भाई एक अच्छी खबर आ रही है। ये जो फीफा विंडो है 24 नवंबर टू 2 दिसंबर, उसमें भाई इंडिया अंडर 20 की वुमेन्स टीम उज्बेकिस्तान की अंडर 20 वुमेन्स टीम के साथ 2 फ्रेंडली मैच खेलने वाली है 29 नवंबर एंड 2 दिसंबर। इसका अनाउंसमेंट उज्बेकिस्तान एफए ने कर दिया है, उन्होंने अपनी स्क्वाड भी अनाउंस कर दी है। एएफएफ की ओर से एज सच अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। सो दैट इज गुड, बिकॉज इंडिया अंडर 20 को भी भाई रेगुलरली इस तरह के कम्पिटिटिव मैचेस मिलना ज़रूरी है। दे आर ऑल्सो गोना प्ले नेक्स्ट ईयर एएफसी अंडर 20 एशियन कप, तो उनकी प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस मैचेस विल रियली इंपॉर्टेंट। एंड लेट होप सो कि जो IWL है उसमें भी इंडिया अंडर 20 को भाई खेलने का मौका मिले, ताकि रेगुलरली हमारे प्लेयर जितने ज़्यादा कम्पिटिटिव मैचेस खेल के जाएंगे उतना ही ज़्यादा चांस है कि वो वहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस दे पाएंगे, बिकॉज उनका जो ग्रुप आया है वो भाई काफ़ी
टफ ग्रुप है एंड इट्स नॉट गोना बी ईजी फॉर देम टू यू कैन से कि compete in that group. So I think इस तरह के competitive matches will definitely help them to take on countries like Japan, Australia in the under-20 Asian Cup. So आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा. नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई अनवर अली केस के बारे में. तो भाई अनवर अली केस हम सबको पता है कि जुलाई 2024 में स्टार्ट हुआ था एंड अभी तक उसका कोई रिजोल्यूशन नहीं निकल के आया है. बट रिसेंटली जो 14 नवंबर को यहाँ पे फीफा को एक कंप्लेन जो मोहन बगान ने डाला था उसका रिप्लाई फीफा की ओर से आ चुका है एंड फीफा ने बोला है कि हम आपके जो AFF है उनको कांटेक्ट करेंगे एंड उनसे अपडेट लेंगे कि इस केस का क्या पूरा अभी स्टेटस है एंड आगे क्या प्रोसीडिंग रहने वाला है. क्योंकि AFF की जो अपील कमेटी है वो बार बार भाई इस केस को डिले करती जा रही है, यहाँ पे तारीख देती जा रही थी. तो मोहन बगान ने यहाँ पे फीफा को अप्रोच किया था एंड उन्होंने बोला था कि हमें कास में इसके रिगार्डिंग भाई यहाँ पे अपील करने का अलाउ किया जाए. तो फीफा ने बोला है कि वी विल लेट यू नो. सो नाउ आई थिंक अनवर अली केस इज गोना फास्ट ट्रैक एंड AFF की अपील कमेटी भी बहुत जल्द मिल सकती है. सो लेट्स सी यहाँ पे अनवर अली केस का फाइनल आउटकम क्या निकल के आता है. आई थिंक वो भी काफ़ी देखना इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज पहला जो डिसीजन था प्लेयर स्टेटस कमेटी का उसमें तो भाई उन्होंने उसको 4 महीने का बैन एंड यहाँ पे फाइन और वो सब लगाया था. बट नाउ लेट्स सी क्या फाइनल आउटकम यहाँ पे अपील कमेटी की ओर से आता है एंड देन मोहन बगान क्या इस केस को कास में लेके जाता है. आई थिंक देयर विल बी लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज गोइंग ऑन अराउंड अनवर अलीज केस इन अपकमिंग टाइम. व्हाट डू यू थिंक, आपके क्या थॉट्स है कॉमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए. लास्ट में बात करते हैं भाई हमारे यहाँ पे तो ISL का अभी भी अता पता नहीं है कब स्टार्ट होगा, कैसे होगा, कौन यहाँ पे इन्वेस्टर होगा. लेकिन आप देखिए बांग्लादेश फुटबॉल लीग जो 25-26 है उनको भाई फॉरेन इन्वेस्टर मिला है. जी हाँ दोस्तों, मलेशियन जो ऑयल कंपनी है पेट्रोन्स उन्होंने भाई यहाँ पे टाइटल स्पॉन्सर बने हैं बांग्लादेश फुटबॉल लीग के 25-26 सीजन के लिए. सो हम यहाँ पे भाई इन्वेस्टर की तलाश में है एंड पिछले 2-3 सालों में हमने देखा भी था कि ISL का कोई भी टाइटल स्पॉन्सर भी नहीं था जब से हीरो चला गया था. उसके बाद फिर लास्ट सीजन एक यहाँ पे को स्पॉन्सर आया, वो सब आया. लेकिन आप देखिए हमारे यहाँ पे क्या फुटबॉल की हालत हो चुकी है एंड बांग्लादेश जैसा कंट्री भाई गेटिंग अ स्पॉन्सर फॉर देयर टॉप लीग. इवन नेपाल भी यहाँ पे अपनी जो 1 महीने की 2 महीने की लीग कराता है कभी उसको भाई मिल जाते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट एबल टू गेट दी स्पॉन्सर फॉर आवर लीग एंड उसका रीज़न है भाई कि आपका जो यहाँ पे नेशनल टीम का परफॉर्मेंस अगर यहाँ पे डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जाता है तो उसका सीधा व्यूअरशिप का इम्पैक्ट आपकी लीग पे भी पड़ता है एंड लीग का भी जो ओवरऑल स्टैंडर्ड जिस तरह की क्वालिटी यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ द फुटबॉल वाइज यहाँ पे होनी चाहिए वो हम मेंटेन नहीं कर पाए हैं. ओवरऑल विजुअली प्रोडक्ट अच्छा है बट फुटबॉल क्वालिटी वाइज हम ये नहीं बोल सकते कि 10 साल में ISL ने भाई एक बड़ा जंप लगाया है. सो आई थिंक दोज आर दी एरियाज़ की जहाँ पे अगर वो बेटर नहीं करेंगे देन लोगों का इंटरेस्ट, लोगों की जो व्यूअरशिप है वो ऑब्वियसली भाई ISL में नहीं बढ़ेगी एंड देन यू आर गोना स्ट्रगल विद दिस स्पॉन्सर्स एंड पर्टिकुलरली अब जो बैटिंग कंपनीज के ऊपर बैन आया है उसके बाद और ज़्यादा भाई यहाँ पे चैलेंजेस बढ़ गए हैं. क्लब एंड जो भी ऑर्गेनाइजर होगा चाहे वो AFF हो चाहे नए कमर्शियल पार्टनर हो उनके लिए स्पॉन्सर्स को ऑन बोर्ड लाना. सो देखते हैं बट बांग्लादेश के लिए भाई ये अच्छी खबर है. आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में, आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस सीरीज. जय हिंद, जय भारत.